साथियों नमस्कार, मैं आशा कुशवाहा भोपाल से। और आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वो प्रकृति को लेकर है। प्रकृति का हम भरपूर नुकसान कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, सही है, लेकिन ऐसा दोहन कर रहे हैं जिससे प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसी विषय पे कविता लिखी गई है सुश्री अंजलि वर्मा द्वारा, जो कि वर्ग 3 की शिक्षक हैं। वर्ग 3 में शिक्षक हैं। वो सागर के खुरई ब्लॉक में हैं और वो बहुत ही अच्छी शिक्षक भी हैं। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, पर एक कविता जो मुझे प्रथम में उनके द्वारा प्राप्त हुई है उसे मैं पढ़ रही हूँ। प्रकृति के लिए उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। प्रकृति को उन्होंने अपनी माँ माना है और हमें जिससे रिश्ता यदि हम बोलते हैं कि धरती मेरी माँ है, तो हमें उसको बचाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। तो जल, जंगल और ज़मीन तीनों के लिए हमें अब ज़रूरत पड़ रही है कि हम उसके लिए कुछ काम करें। तो कवित्री सुश्री अंजलि वर्मा द्वारा रचित ये हम कविता पढ़ेंगे। इसके पहले 2 लाइन हम पढ़ते हैं कि अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती, सारा जीवन दांव पर लगा दिया जिसके लिए अंत समय में वो माया भी साथ नहीं देती। तो जो हमारा साथ नहीं देता, हम उसके लिए अपनी माया के पीछे दौड़ रहे हैं। तो हम माया के पीछे तो दौड़े, पर उतना ही दौड़े जितने में हमारा काम हो जाए, उससे ज़्यादा हम दोहन ना करें। हम जल, जंगल, ज़मीन का अनावश्यक दोहन ना करें, या कि हम कह सकते हैं कि दुरुपयोग ना करें। तो इस पर कविता पढ़ते हैं जो कि सुश्री अंजलि वर्मा द्वारा लिखी गई है। तो उनकी कविता के कुछ इस तरह से है कि कुछ दिनों से ये प्रकृति रूठी सी लगती है, कुछ दिनों से ये प्रकृति रूठी सी लगती है, हमारी सारी कामयाबी अब झूठी सी लगती है। प्रकृति रूठ गई तो अब हमारी जो हम जिस कामयाबी का गाना गा रहे हैं वो कामयाबी सब झूठा सा लगता है। कुछ दिनों से ये प्रकृति रूठी सी लगती है, हमारी सारी कामयाबी अब झूठी सी लगती है। रूठे भी क्यों ना, हमने उसे मारने का हर संभव प्रयास किया, उसके वन रूपी वस्त्र का हमने बड़ी क्रूरता से हरास किया। उसका जो वन रूपी वस्त्र है उसे हमने बड़ी क्रूरता से उसको नुकसान पहुंचाया है। तो रूठे भी क्यों ना, हमने उसे मारने का हर संभव प्रयास किया, उसके वन रूपी वस्त्र का हमने बड़ी क्रूरता से हरास किया। उसके बनाए जीवों को हमने बेघर कर डाला, शुद्ध निर्मल वायु को हमने विस्कर कर डाला। उसके बनाए जीवों को हमने बेघर कर डाला और शुद्ध निर्मल वायु को हमने विस्कर कर डाला। बहुत ही बढ़िया शब्द उन्होंने लिखे हैं। भगवान जानिए प्रकोप है उनका, जो अभी घटना हो रही है, कभी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कभी ज़्यादा बाढ़ आ गई है। तो कवित्री कहती हैं कि भगवान जाने ये प्रकोप है उनका, या खुद का वापस लाने का रौब है उनका। तो प्रकृति ये खुद को वापस लाना चाहती है, इसलिए हम लोगों को ऐसा विध्वंस दिखा रही है कि ताकि हम लोग प्रकृति के प्रति जागरूक बने। पर जो भी है उसने सिखा ही दिया, उसने यानी प्रकृति नहीं, पर जो भी हो उसने सिखा ही दिया अभिमानी मनुष्य को जीने की विधा। प्रकृति ने अभिमानी मनुष्य को जीने की विधा सिखा दिया है, इसलिए सब लोग जैविक की ओर वापस जा रहे हैं। मिट्टी भी सैला ना होने पाए, पानी भी सैला नहीं होना चाहिए, जंगलों का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से जो हमारी जो जलवायु परिवर्तन लगातार ऐसी हो रही है कि ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ज़्यादा बाढ़ आ रही है और ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो ये प्रकृति के खिलाफ हम जा रहे हैं, इसलिए प्रकृति हमारे खिलाफ जा रही है। तो कवित्री कह रही हैं कि कुछ भी हो, जीने की विधा प्रकृति ने हम लोगों को सिखा ही दिया। आओ एक संकल्प करें, अब न इसे सताएंगे, इसकी रक्षा ही पहला धर्म होगा, इसके बाद अपनी तरक्कियाँ बढ़ाएंगे। कवित्री कह रही हैं कि कुछ भी हो, क्या बोल रही हैं, कुछ भी हो, आओ एक संकल्प करें, अब न इसे सताएंगे, इसकी रक्षा ही पहला धर्म हो, इसके बाद अपनी तरक्कियाँ बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमें जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा करनी है, इसके बाद में अपनी तरक्की पर ध्यान देना है। नमस्कार साथियों, हम आगे ही इनकी कविता को और भी पढ़ेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।